तुम्हें उस पर डाउट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फितूर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुख उसके वादे से फिर जाने का है कि सारे वादे, सारे दावे महज एक शराब थे। और मुझे बताओ, क्या जवाब दूं तुम्हारे मैसेज का? मेरे पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। It's okay. I understand. शांसे हमदान के बदलते हुए रवैये से बहुत परेशान होगी। इसका जिक्र वो अपनी माँ से भी करेगी कि हमदान का रवैया अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे शक होने लगेगा कि शायद हमदान किसी और में इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो उसकी मोहब्बत को ठुकरा रहा है। मगर वो ये नहीं जानती कि हमदान शादी कर चुका है और अभी तक उसने ये बात न सिर्फ उससे बल्कि अपनी खाला से भी छुपा कर रखी है। इसीलिए जब शांसे उसके घर आने के लिए कहेगी तब भी हमदान उसे अपने घर पर नहीं आने देगा। यहाँ पर हमदान को यही लगता है कि जिस कदर भी हो ऐना को सबसे छुपा कर रखा जाए। अभी वो सबके सामने इस बात का इजहार करना ही नहीं चाहता कि वो शादी कर चुका है। इसीलिए शांसे तो बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि आखिर हमदान और उसकी शादी का सिलसिला क्यों नहीं चल निकलता। अपनी माँ से शिकवे शिकायतें करते करते आखिरकार आयमा रुखसत होकर उस्मान साहब के घर पहुँच जाएगी। उस्मान आयमा को जता देगा कि उसने उससे शादी सिर्फ़ और सिर्फ बदला लेने के लिए की है, लिहाजा वो इस बात पर खुश ना हो कि इस शादी से वो दिली तौर पर राज़ी था, बल्कि उसने ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ के दबाव में आकर की है। मामू के सामने तो उस्मान ने अपने अच्छा होने का सबूत दे दिया, उनके सामने तो वो इतना फरमा बरदार बना रहा कि वो यही समझते रहे कि उनका भांजा उनकी खैर खाई करना चाहता है और इसीलिए उसने आयमा से शादी की है। मगर घर आकर उसका रवैया आयमा के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। वो ऐना को जिस तरह सपोर्ट कर चुकी है, उसके बाद उसकी फुफ्फो भी उस्मान के साथ शामिल हो जाएंगी और यहाँ आकर आयमा को पता चलेगा कि उसके बाप ने उसके लिए एक जहन्नुम भरी ज़िंदगी को उसके नसीब में लिख दिया है। दूसरी तरफ आबदा बेगम को इस बात पर महमूद साहब काफ़ी सुनाएंगे कि अब वो अपनी बेटियों के लिए आंसू नहीं बहाएगी और इस घर में ऐना का नाम तो बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। और वो आबदा को इस बात पर भी डांटेंगे कि अब उसने आयमा की कोई भी बात नहीं मानी। आयमा अब उस्मान की जिम्मेदारी है, इसीलिए उसे उसी के हवाले कर दिया गया है। मोहल्ले वाले भी इस बात पर बहुत ज़्यादा शोर मचाएंगे कि आखिर रातों रात आयमा की भी रुखसती क्यों कर दी गई। मगर यहाँ पर महमूद साहब तमाम मोहल्ले वालों के साथ भी बायकाट कर देंगे। उस्मान आयमा के लिए ये शादी एक सज़ा बनाना चाहता है। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि आयमा की ज़िंदगी में कभी सुधार आएगा? क्या उस्मान उसके साथ अच्छा होगा या नहीं? अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।